हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 2.1। ये हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स का। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखो, पॉलिनोमियल्स मतलब कि एक हमारी एक इक्वेशन बनती है। इक्वेशन कैसे बनेगी हमारी, ax² प्लस bx+c। अब देखो, इसमें आपको समझना पड़ेगा ये सब चीजें लिखी क्या मैंने। सबसे पहले x को देखो। देखो, हमें ना a की वैल्यू तो हमें पता होगी। हम a की वैल्यू हमारे 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, जो तो हमें इक्वेशन में दे रखी होगी। बट जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, x की वैल्यू नहीं पता ना हमें, तो x हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया वेरिएबल। जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं, यानी कि जिसकी वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। और अब देखो, अब ये है x² है ना, तो x² के जो आगे होता है वो क्या होता है हमारा कॉफिशिएंट। इसे बोलते हैं हम कॉफिशिएंट, ठीक है, कॉफिशिएंट। अब देखो, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताओ भाई x² का कॉफिशिएंट क्या है, तो x² के जो भी आगे है वो हमारा कॉफिशिएंट होगा। तो x² का कॉफिशिएंट क्या होगा, a। फिर आपसे पूछेंगे भाई x का कॉफिशिएंट बताओ, x का कॉफिशिएंट क्या होगा हमारा, b। x का कॉफिशिएंट क्या होगा, b। जहां पे तो कोई है ही नहीं, तो जो c होता है ना हमारा, ये होता है कांस्टेंट। इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी ना। क्योंकि जो अगर आपको क्वेश्चन में इसकी की वैल्यू 5 दे दी तो वो 5 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ x नहीं है ना। तो अगर x तो हमारा चेंज होता है, कभी x1 हो गया, कभी x2 हो, कभी 3 हो गया, तो ये b चेंज हो जाएगी इस हिसाब से। बट जो c है वो हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, तो वो होती है हमारी c कांस्टेंट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसका मतलब क्या है, हमें बताना है जो आपके ये दे रखे हैं ना एग्जांपल्स, पॉलिनोमियल्स एग्जांपल दे रखे हैं, ये बताना वन वेरिएबल। अब वेरिएबल मैंने तो क्या समझाया था, ये वाला एक्स वाला वेरिएबल। तो इन्होंने पूछा कि सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए हमारी जो इक्वेशन दे रखी है। तो अब ये क्वेश्चन देखो आप, ax² प्लस bx+c, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल है ना एक्स वाला। देखो यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल है, चाहे उसकी पावर का अलग है, ठीक है, बट वेरिएबल तो एक ही है ना। तो ये क्या हो गया, इन वन वेरिएबल इक्वेशन। अगर मान के चलो मैं आपको यहाँ पे x की जगह by लिख देती, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, 2 वेरिएबल्स में हो जाती। बट यहाँ पे हमें क्या लिख रखा है, ax² प्लस bx+c। तो ये हमारी इक्वेशन किस में है, एक ही वेरिएबल में है, तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए आप, 4x² माइनस 3x+7। देखो अब ये बन रही है ना हमारी ax² प्लस bx+c में, कैसे ax² प्लस bx, यहाँ पे माइनस की जगह लगा दे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता होता, ठीक है। 3x+7, ये c हमारा क्या हो गया 7, यानी ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो ये क्या है हमारी, ये है वन वेरिएबल में। फिर देखो y² प्लस √2, अब ये भी देखो वन वेरिएबल में है ना। अब कैसे है, अब देखो ध्यान से देखो आप इसको कैसे लिखोगे, y² प्लस √2 है। आप कहोगे मैम ये ax² प्लस bx+c की फॉर्म में तो बन नहीं रही, बट मैं कहूंगी बन रही है। y को आप क्या मान लो, x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा ay²। अब देखो इसके पीछे कुछ है नहीं है, यानी कि अगर मैं इसको लिख दूं, आपने अगर पढ़ा हो कभी भी, जब हम एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं ना, अगर y की पावर मैं 0 लिखूंगी ना, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। चाहे मैं किसी की भी पावर लिख दूं, 5 की पावर 0 लिख दूं, वो 1 के बराबर होगा। 10 की पावर 0 के बराबर लिख दूं, वो भी 1 के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे मैं y की पावर 0 लिख दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि मैम y की 0 पावर 1 होती है। तो ये बन रहा है ना हमारे उस फॉर्म में, ay² प्लस by, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, और जो by है वो हमारा 0 है, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, तो ये भी क्या हमारी वन वेरिएबल में है, ठीक है। अब देखो, अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या है, 3√t प्लस t√2। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये वेरिएबल में है, बट जो हमारी जो पावर होनी चाहिए ना, ये वाली पावर होनी चाहिए ऊपर वाली, देखो ये 2 या फिर ये 0, ये हमेशा किस में होनी चाहिए, हमारी होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर मैंने आपको पढ़ा दिया था ना पिछले चैप्टर में, होल नंबर क्या होते हैं। चलो कमेंट न करके मुझे बताओ कि सारे के सारे बच्चे की होल नंबर क्या होते हैं। तो होल नंबर में होनी चाहिए, ये पावर होल नंबर में है ना। बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे होल नंबर नहीं बन रहा, क्योंकि टी की पावर अंडर रूट में आ रही है, तो ये हमारा वन वेरिएबल में नहीं है। ऐसे देखो ये क्या बन रहा है, 2/y। 2/y मतलब क्या आता है, इससे हम लिख सकते हैं 2 की पावर y-1। अगर नीचे होती है ना तो वो माइनस में चली जाती है, तो जो माइनस में आ गया, -1 क्या होल नंबर है, नहीं है, तो ये भी नहीं है। फिर इसमें देखो x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर ये, तो कितने सारे वेरिएबल्स आ गए, x भी आ गया, y भी आ गया, t भी आ गया, ये तो 3 वेरिएबल्स में होगी। हमें किससे पूछा, इन्होंने वन वेरिएबल में पूछा है, तो ये भी नहीं है। समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें क्या बताने हैं, कोफिशिएंट्स बताने हैं x² के। मैंने आपको समझाया था ना कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, a होगा। तो क्या है a कोफिशिएंट, फर्स्ट में देखो 2 प्लस x² प्लस x। अब आपको कुछ नहीं देखना, बाकी क्वेश्चन में आपको सिर्फ x² को ढूंढना है। x² हमारा कहाँ है, मैडम जी ये रहा, बट x² के आगे क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो x² का मतलब क्या होता है कि उसके आगे क्या होगा, 1 होगा, 1 x² लिख सकते हैं ना। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, आपको नीचे लाइन लिखनी है, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1।
ठीक है। फिर अब इसमें देखो 2 माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब, मैंने क्या बोला था, क्या ढूंढना है आपको, एक्स स्क्र ढूंढना है। मैडम जी ये रहा एक्स स्क्र, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, माइनस एक्स स्क्र। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है, बट यहाँ पे आपको साइन का ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि मूरे माइनस है, पंजाबी में बोलूँ तो मूरे की है माइनस है, तो पंजाबी का ध्यान रखना है, मूरे माइनस है विच की करना है तुसी माइनस दे मूरे। देखो इतने कुछ नहीं लिखा है, इतने मूरे 1 लिखदा, फर्क पऊगा कोई नहीं पैंदा मैडम जी, बट इतने साइन किया माइनस दा, द कोफिशिएंट ऑफ दिस स्टेटमेंट इज एक्स स्क्वायर इज -1 आंसर, ठीक है, ऐसे लिखना आपको। फिर अब इसमें देखो फिर ये क्वेश्चन दे रखी है, मैंने क्या कहा था, क्या ढूंढना है आपको, एक्स स्क्वायर ढूंढना है। एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, π/2, देखो कोफिशिएंट क्या होगा, π/2, सिंपल, इतना इजी है ना। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो भाई, √2x - 1, इसका क्या मतलब होगा मैडम, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, अब क्या करें हम, क्या करें, क्या किया जाए बताओ। अगर नहीं है तो मैंने क्या क्या कहा था, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, प्लस एक्स स्क्वायर कर दो, नहीं है एक्स स्क्वायर तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी पावर क्या है, 0 है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं है कोई, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। अगर एक्स के टर्म है ही नहीं है कोई भी, अगर होती तो 1 हो जाता, सुना दिया होता था, बट जहाँ पे कुछ है ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा इसका। फिर आगे देखो, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल डिग्री ऑफ कितना 100। तो देखो इसमें क्या होता है, डिग्री क्या होता है, सबसे पहले आप डिग्री समझो। देखो डिग्री क्या होता है, जो भी इसकी हाईएस्ट पावर होती है, अब इसमें आपको डिग्री पूछी जाएगी कि इसकी डिग्री बताओ क्या होगी। जो भी आपका वेरिएबल है, सबसे पहले वेरिएबल ढूंढो, वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स है, उसकी सबसे बड़ी पावर, इसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 है ना, ये तो 1 होगी, ये 0 होगी, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, इसकी पावर क्या है, 2 है, इसलिए हमें 35 डिग्री, जैसे हमने मान के चलिए हमने लिख दिया कि 2x की पावर 35, तो ये क्या होगा हमारा बाइनोमियल डिग्री बन गया ना, 35, एक्स की डिग्री कितनी है, ये देखो 35, सॉरी, ठीक है 35, ऐसे करना है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में देखो, राइट द डिग्रीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, इसकी डिग्री लिखो कैसी। अब सबसे पहले वेरिएबल ढूंढो, वेरिएबल क्या है इसमें, क्या है वेरिएबल, एक्स है ना, एक्स वेरिएबल है हमारा। सबसे बड़ी टर्म देखो 3, 2, 1, किसका वेरिएबल है, 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। अब इसमें देखो वेरिएबल क्या है, y है, y का हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। अब देखो 5t - √7, अब t की पावर क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1। अब यहाँ पे देखो 3 है, 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, हमारी 0 होगी, ठीक है। अब देखो क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होते हैं, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो लीनियर मतलब क्या हो गया, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। क्वाड्रेटिक मतलब क्या हो गया, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। फिर आगे देखो क्यूबिक, क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो। तो आपको कुछ नहीं करना, क्लासीफाई करना है। अब देखो इसकी डिग्री सबसे पहले बड़ा एक्स, वेरिएबल क्या है, एक्स है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है, 2 मतलब क्वाड्रेटिक है। इसमें देखो x - x3, डिग्री क्या है, 3 है, तो पॉलिनोमियल कौन सा हो गया मैडम जी, क्यूबिक हो गया, इजी ना। फिर यहाँ पे देखो y + y² + 4, इसकी डिग्री क्या है, कितनी डिग्री है भाई, 2 है, तो 2 मतलब क्वाड्रेटिक है। 1 + x, इसकी डिग्री क्या है, x की पावर 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी ना, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। 3t, इसकी भी डिग्री क्या होगी, 1, तो ये क्या है हमारा लीनियर। r², इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक में चला गया। ये 7x3, इसकी डिग्री क्या है, 3 है, तो ये क्या हो गया हमारा, क्यूबिक में हो गया। तो ये सारी 2.1 आपको अपनी कॉपी में करनी है, सारे मैंने क्वेश्चंस करवा दी हैं। तो अब मुझे सारा काम करके भेज दो, कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।